हेलो माय डियर क्लास 4 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक से लिया गया है, जिसका ये यूनिट 7 चैप्टर है। इसमें आपको मैं सबसे पहले अ वाटरिंग राइम्स पढ़ाऊँगी एंड देन द गिविंग ट्री जो है उसका मैं पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी लग रही हो या कोई प्रॉब्लम दिख रहा हो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाटरिंग राइम्स। अर्ली इन द मॉर्निंग या अर्ली इन आवर evening hour are the times to water every kinds of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only make them die. तो ये जो राइम्स है वाटरिंग राइम्स, इसमें आपको बता रहा है कि जो हम लोग फ्लावर्स को, पौधे को हम लोग जो पानी देते हैं ताकि वो सही टाइम पे जल्दी जल्दी ग्रो करे, वो डेवलप करे और अच्छे फ्लावर को, वो पौधा जो अच्छे फ्लावर दे, तो उसका जो टाइम होता है, किस टाइम पे हमें किसी भी पौधे को पानी देना चाहिए, एक फ़िक्स टाइम होता है। या तो हमें किसी भी पौधे को पानी डालना है तो या तो हम लोगों को या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग हमें पौधे में पानी डालना चाहिए, या फिर जब इवनिंग का टाइम होता है, शाम का समय, उस टाइम पे डालना चाहिए। बिकॉज रीज़न है या क्योंकि जो पौधे होते हैं किसी भी प्रकार के फूल, वो क्या होते हैं, अगर हम लोग उसमें पानी नून डे के टाइम मतलब दोपहर के टाइम में अगर देंगे तो उस समय जो धूप होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो काफ़ी गर्म होती है। तो उस टाइम पे पौधा में अगर हम पानी देंगे फूल के पेड़ में, पौधे में, तो वो क्या होगा, उस पेड़, वह जो पेड़ पौधा होगा वो मर जाएगा। वो इसके लिए हेल्पफुल नहीं साबित होगा उस टाइम वो वाटर देना। और यही अगर हम पानी जो है उस पौधे में एकदम अर्ली मॉर्निंग और या इवनिंग के टाइम में देंगे तो वो पौधे में पानी डालना उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो पौधा मरेगा नहीं, बल्कि उसके हेल्प करेगा, किसमें, उसके डेवलपमेंट में। तो इससे ये बता रहा है इसमें कि किसी भी चीज़ के लिए क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है कि किसी भी काम को हम लोग बिना टाइम के नहीं कर सकते हैं। हर किसी काम को करने के लिए एक निश्चित समय से अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपके लिए वो चीज़ क्या होगा, हार्मफुल हो सकता है। लेकिन अगर वो आप टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को करते हैं तभी वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है। ऑल्सो व्हेन यू वाटर एट द रूट्स, flower keep their mouth where we should wear our boots, soak the earth around them, then through all the heat the flower will have water for their thirsty feet. आगे बता रहा है कि जब हम पौधे में जो पानी डालते हैं वो कहाँ डालते हैं, उसके पत्तियों पे नहीं बल्कि उसके जड़ में डालते हैं, रूट में डालते हैं। बिकॉज तो वो रूट जो होता है, उसका जड़ किसी भी पौधे का, वो किससे ढका होता है, एक बूट से ढका होता है। जो मिट्टी का जो बूट होता है उससे ढका होता है। हम लोग किस में पानी डालते हैं, उसी में पानी डालते हैं। वो उसके जड़ में उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, उसे सोख लेता है। सोख का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करता है उसे, उस पानी को। और फिर वो पानी उसके लिए हेल्पफुल होती है, उस फ्लावर को ब्लूम करने में मदद करता है एंड उसके पौधे को हरा भरा रखने में काफ़ी मदद करता है। वो पानी हम लोग उसे कहाँ देते हैं, पौधे को उसके जड़ में देते हैं, जिससे, और वो जो उसका ऊपर का जो बूट होता है, जो मिट्टी होती है, वो किससे, जो सूरज की रोशनी जो आती है काफ़ी कड़ा, उससे भी उसे हेल्प करता है बचा। तो तपतपाती धूप में जो पौधे खड़ा रहता है उससे भी उसे बचाता है। फिर जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग उसमें वो प्यासा हो जाता है, जब धूप दोपहर के टाइम की कड़ाके की धूप जब उससे लगती है तो क्या हो जाता है, प्यासा हो जाता है और वो मुंह खोले हुए रहता है, कोई से पानी दे। तो जब हम लोग उसके रूट में पानी डालते हैं तो वो अपनी प्यास को क्या कहता है, थर्स्टी का मतलब होता है प्यास को बुझाता है। किसके द्वारा, तो उसके फीट, जड़ में जो हम लोग पानी डालते हैं उससे वो अपना प्यास को, कोई भी पौधा, वो बुझाता है। और फिर वो फ्लावर जो होता है वो अपने पानी को कहाँ एब्जॉर्ब करके रखता है, तो उसका माउथ जो होता है, फूल जो होता है, फूल किसे कहते हैं,
फूल कहते हैं वो रखता है अपने कीप्स मीन्स रखना अपने माउथ में। जो माउथ किसका होता है, जो फूल जो आप कली के जैसे होते हैं उसमें फिर धीरे धीरे उस पानी की मदद से वो हरा भरा होके खिल उठता है वो फूल। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। सॉरी स्टोरी नॉट, इट्स अ राइम्स। ये देखिए इसमें ये बच्चे कैसे ये रूट्स में क्या कर रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं। तो कोई भी पौधा कैसे ग्रो करता है, जब हम लोग उसके रूट्स में पानी डालते हैं तब वो कहाँ से पानी को लेता है, तो अपने रूट्स से लेता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखिए क्या है। द गिविंग ट्री, ट्री मीन्स पेड़। तो चलिए देखिए क्या है इसकी स्टोरी गिविंग ट्री की। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विथ अदर्स, रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील व्हेन इट हेल्प अ बॉय। तो इसमें कह रहा है राइटर कि आप जब किसी की मदद करते हो तो आप कैसा महसूस करते हो, या फिर अपने कुछ फीलिंग्स को आप किसी के साथ शेयर करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो हम लोग इस ये जो स्टोरी है द गिविंग ट्री, में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि एक ट्री जो है वो कैसा महसूस करता है जब वो एक लड़के की मदद करता है। Narrator: One there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. तो जो नरेटर है इसमें, जिसमें इस कहानी को कहने वाले जो हैं, कथावाचक जिसे हम कह सकते हैं, जो कहानी कह रहे हैं, वो क्या है, कहते हैं कि एक समय की बात है जब एक जो पेड़ की कहानी बता रहे हैं, एक पेड़ और एक छोटा सा लड़का हर रोज़ क्या करते थे, एक दूसरे के साथ बातें करते थे, विजिट करते थे, मतलब एक दूसरे से मिलते थे और बातें करके एंजॉय करते थे। एक दूसरे को काफ़ी अच्छे कंपेनियन थे, कंपनी मतलब उन दोनों की कंपनी, एक पेड़ और एक लड़के की अच्छी दोस्ती थी ये कह सकते हैं। तो ट्री: कम हेयर माई बॉयज, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज। तो ट्री जो है उस लड़के को क्या कहता था हर रोज़ कि आओ लड़के इधर आओ, मेरे इस जो मोटे मोटे ब्रांचेज हैं, ट्रंक है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं मेरे इस पेड़ की, उस पर तुम क्या करो, चढ़ो, उस पर जंप करो, स्विंग करो, मतलब झूला झूलो। हम लोग पेड़ पे क्या करते हैं, झूला झूलो। उस लड़के से वो पेड़ कहता था। तो बॉय क्या कहता है, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेज, आह व्हाट फन। तो वो भी उस पर झूल, उस दोस्त और वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी उस पेड़ की। तो वो उस पर झूलता था, उसके ब्रांचेज पे, शाखाओं पे, और कहता था वाह कितना मज़ा आ रहा है उसे झूलने में काफ़ी मज़ा आता था। तो क्या कहता, आह व्हाट फन, क्या आनंद है इसमें। ट्री: आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल। फिर जब पेड़ उससे क्या कहता है, क्या तुम भूखे हो, तुम मेरे इस पेड़ में से सेब खाओगे। वो पेड़ किस चीज़ का था, सेब का पेड़ था। तो वो कहता है कि उसमें फल थे सेब के। तो पेड़ कहता है उस लड़का से, क्या तुम सेब खाओगे। तो बॉय: ईटिंग एप्पल, हाउ डिलीशियस। तो जब वो पेड़ उसे कहता है फल खाने के लिए, तो लड़का फल खाता है और फिर खा के क्या कहता है, वाह कितना डिलीशियस है, टेस्टी, कितना स्वादिष्ट ये सेब है। Narrator: When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give it shades, but time went by and the boy grew older and went away. तो जब वो लड़का वहाँ पे झूला झूल के, खेल के, उसकी शाखाओं पे थक जाता था खा के, तो वो क्या करता था, वो नरेटर यहाँ बता रहे, वो लड़का उस पेड़ की छाया में आराम करता था। आपको पता है पेड़ की छाया में आराम करना कितना आनंददायक होता है। तो लड़का भी उसमें आराम करता था, उसके अंडर नीचे, जब वो थक जाता था। यह देखकर वह जो पेड़ था वह भी काफ़ी खुश होता था कि कोई जो है मेरी इस छाया का क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है, मेरे इस शेड का छाया का क्या कर रहा है, आनंद कर रहा है, मैं उसे छाया दे पा रहा हूँ। पर जैसे जैसे वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो वहाँ से क्या हो गया, उस पेड़ को छोड़ के चला गया। The tree was often alone after some year. One day the boy came to the tree and the tree was very happy. और जब वो लड़का बड़ा हो गया, वो उस पेड़ को छोड़ के चला गया, तो काफ़ी समय के बाद वो जो है वहाँ वापस आया। तो यह देखकर वो ट्री जो था काफ़ी खुश हुआ। और जब वो लड़का उसे छोड़ के चला गया था तो ट्री काफ़ी अकेला हो गया था। पर काफ़ी लंबे समय के बाद जब वो लड़का वापस आता है तो यह देखकर वो पेड़ जो है काफ़ी खुश होता है। ट्री: कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग
फ्रॉम माई ब्रांचेज। फिर उस लड़के को देख कर जब उसे खुशी होती है तो फिर वो जो पेड़ है उस लड़के से कहता है, आओ लड़के आओ, मेरे शाखाओं पे चढ़ो, क्लाइम करो और मेरे इस ब्रांचेज पे तुम क्या करो, झूला झूलो। बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी। तो वो लड़का उस पेड़ से कहता है कि मैं अब काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इन शाखाओं पे चढ़ने में क्या हूँ, सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं चढ़ सकता हूँ और मैं इस पे खेल भी नहीं सकता क्योंकि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। पर मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत है जिससे मैं क्या करना चाहता हूँ, मज़े लेना चाहता हूँ कुछ सामान लेकर, जिसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मनी की ज़रूरत। वो उस पेड़ से कहता है कि कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो देखिए ट्री क्या कहता है, ट्री आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल, यू कैन पल्क माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। तो फिर पेड़ जो कहता है, मुझे माफ़ करो, मेरे पास तो पैसे नहीं है। पेड़ के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, पर मेरे जो है इस पेड़ पे बहुत सारे क्या हैं, सेब हैं, तो तुम क्या करो, इस सेब को तुम तोड़ सकते हो और तुम इसे मार्केट में सेल कर दो जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। वो पेड़ उस लड़के से कहता है। Narrator: The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. One day the boy came back, and the tree shook with joy. पर फिर वो लड़का क्या करता है, उसके उस पेड़ से जैसा वो ट्री उसे कहता है तोड़ लेने सेब को, तो बिल्कुल वैसे ही करता है। उसके उस पेड़ से बहुत सारे फल को, एप्पल को तोड़ लेता है और फिर उसे लेके वहाँ से चला जाता है। और उस लड़के को अपने पेड़ से फल देख के वो ट्री को काफ़ी खुशी मिलती, पर वो लड़का जब वो लेके जाता है काफ़ी समय के बाद फिर वो वापस उस पेड़ के पास नहीं आता है। तो फिर वो जो पेड़ है वो फिर निराश हो जाता है जब वो लड़का बहुत दिनों तक नहीं आता है। तो पर फिर कई दिनों के बाद जब वो वापस आता है तो फिर वो पेड़ उसे देख कर क्या जाता है, खुश हो जाता है, काफ़ी खुशी से, उत्साह से भर जाता है। ट्री: कम बॉय कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेज, ईट माई एप्पल, प्ले इन माई सेट एंड बी हैप्पी। फिर देखिए वो पेड़ उस लड़के को क्या कह रहा, आओ लड़के आओ, मेरे इस पेड़ के डालियों पे चढ़ो, इस पे झूला झूलो और मेरे इस पेड़ में मीठे मीठे जो सेब के फल है उसे खाओ और इसमें खेलो, इसकी छाया का तुम आनंद लो और खुश रहो। पेड़ कहता है, तो वो लड़का कहता है, बॉय आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, कैन यू गिव मी अ हाउस। तो फिर वो लड़का है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में क्या हो चुका हूँ, काफ़ी व्यस्त हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं अब इस तुम्हारी इस पेड़ पे नहीं चढ़ सकता और मैं तो बड़ा तो हो ही चुका हूँ और मेरी अब शादी भी हो चुकी है और अब मुझे अपनी पत्नी के लिए क्या चाहिए, एक घर की ज़रूरत है और मुझे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए किसकी ज़रूरत है, एक घर की ज़रूरत। वो लड़का उस पेड़ से कहता है, तब वो कह रहा है, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। ट्री: आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। पर देखिए यहाँ पेड़ जो है वह कितना दयालु है, अभी इससे घर मांगा वो लड़का, तो पेड़ अभी भी हिचकिचाता नहीं और क्या कहता है कि ठीक है, मेरे पास घर तो नहीं है पर तुम मेरी इन शाखाओं के कुछ भाग को काट सकते हो और यहाँ पे तुम घर बना सकते हो। वो पेड़ उस लड़के से कहता है, देखिए एक पेड़ कितना दयालु है। Narrator: So the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad again. And when he came back after some years, the tree was so happy that he could hardly speak. Now the boy was a young man. फिर वो लड़का उसकी कुछ ब्रांचेज को काट के और ढो के ले जाता है अपने घर बनाने के लिए, और फिर वो जो पेड़ है उसे उस अपनी शाखाओं को जब वो काटता है वो लड़का ले जाने के लिए, तो उसे देखकर वो अपनी उस शाखाओं को, उस लड़के को देखकर वो पेड़ काफ़ी खुश होता है कि मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ। फिर वो लड़का उसकी शाखाओं को लेके चला जाता है अपने घर बनाने, अपनी बीवी और बच्चों के लिए, और फिर वो काफ़ी लंबे समय तक वापस नहीं आता है। फिर वो जो ट्री है वो क्या फिर उदास हो जाता है उस लड़के से काफ़ी लंबे समय तक जब नहीं मिलता है तो। और जब वो कई वर्षों के बाद वो वापस आता है तब वो एक क्या बन चुका होता है, एक यंग मैन बन चुका होता है, एक वयस्क आदमी बन चुका होता है।
तो ट्री क्या कहता है फिर, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब वो पेड़ उस लड़के को देखकर फिर खुश होता है, कहता है आओ लड़के आओ, बताओ मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब तक उस पेड़ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन माई बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तब वो लड़का उससे क्या मांगता है, कहता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ और मुझे वहाँ जाने के लिए किसकी ज़रूरत है, बोट की, नाव की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे एक बोट नाव दे सकते हो। तो वो फिर ट्री क्या कहता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। फिर वो कहता है तो तुम क्या करो, मेरा जो बायां ट्रंक है, मतलब मोटी जो शाखा होती है, उसे तुम क्या करो, सिल्ली को काट दो और फिर उससे तुम अपना बोट बना लेना और तुम फिर उसे ले जाना जहाँ तुम्हें जाना है बिजनेस ट्रिप में। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वाज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। तो नरेटर कह रहा है कि अब वो लड़का क्या करता है, उसकी जो मोटी मोटी जो सिल्ली होती है उसे भी अब वो लड़का क्या करता है, काट लेता है। पहले तो उसके कुछ ब्रांचेज को उसने काटे, उसके कुछ फल ले लिए, मतलब लगभग उस पेड़ से उस लड़के ने क्या लिया, लगभग उसका आधा से ज़्यादा अंग उसने ले चुका था। और अब वो उसका ट्रंक भी ले लिया, किस काम के लिए, तो एक बोट बनाने के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस ट्रिप पे जा सके। तब उस पेड़ के पास अब क्या बचा, सिर्फ एक स्टम्प बचा था, मतलब उसका नीचे का जो धड़ होता है बस वही अब उस पेड़ के पास बच चुका। पर वो पेड़ कितना दयालु था देखिए, वो जब भी वो लड़का आया उसे हमेशा उसने कुछ न कुछ दिया ही है, कभी उसे मना नहीं किया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन, नाउ ही वाज अ ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। फिर बहुत समय के बाद जब वो फिर वो लड़का आता है तब वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। बताइए, वो पेड़ के साथ वो लड़का बच्चे से लेकर अब वो बूढ़ा हो चुका है, पर हमेशा उसने उस पेड़ से कुछ ना कुछ लिया है। अब वो बूढ़ा होकर जब उस पेड़ के पास आता है फिर भी वो पेड़ उस लड़के को पहचान लेता है। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल आर गॉन। तब वो पेड़ कहता है कि आज जब वो बूढ़ा हो चुका है वो इंसान, तो वो पेड़ अब उससे कहता है कि मित्र अब मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे इस पेड़ के सारे जो सेब है वो क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल। तो फिर वो जो लड़का जो बूढ़ा हो चुका वो कहता है उस ट्री से कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे जो सारे तित हैं वो अब इस लायक नहीं हैं कि मैं तुम्हारे पेड़ में अगर सेब होते भी तो मैं उसे खा सकता, क्योंकि मैं क्या हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ। फिर ट्री कहता है माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन देम। और फिर वो ट्री पेड़ कहता है कि मेरे ब्रांचेज जो है, शाखाएँ भी अब नहीं रही मेरे इस पेड़ में, तुम उससे झूला भी नहीं झूल सकते। फिर वो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड तो स्विंग ऑन ब्रांचेज। फिर वो ओल्ड मैन उसे रिप्लाई में कहता है कि मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरी उम्र नहीं कि मैं पेड़ की शाखाओं पे क्या करूँ, झूला झूलूँ। फिर ट्री कहता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कांट क्लाइम, कि मेरे जो ट्रंक हैं, मोटे मोटी जो मेरे धड़ थे, सिल्लियाँ थी, वो भी अब क्या हो चुके हैं, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब तुम इस पे चढ़ोगे कैसे, क्योंकि मेरा आधा अस्तित्व जो है उस पेड़ का ख़त्म हो चुका है, तो तुम अब इस पे चढ़ोगे कैसे। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइम, और कहता है कि मैं भी अब इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि इतना थका हारा हूँ इस उम्र में, अब मैं क्या पेड़ पे चढ़ूँगा। ट्री जो है अब देखिए क्या कर, आई एम सॉरी, आई विश डैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। फिर जो पेड़ है उसे कहता है मुझे माफ़ कर दो मित्र, मेरी चाहत थी कि मैं आज भी तुम्हें कुछ देता, पर मेरे पास आज कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक ओल्ड पुराना जो स्टम्प होता है, चबूतरा जैसा, वो बस है, उसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं मेरे इस पेड़ में, मेरे अंदर, तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ, आज तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो ओल्ड मैन कहता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो फिर वो लड़का जो बूढ़ा हो चुका उस पेड़ से कहता है प्रिय मित्र पेड़, तुमने मुझे हमेशा दिया है, मैं जब भी तुमसे मांगा तुमने कभी मना नहीं किया, जो भी मांगा तुमने मुझे दिल खोल के दिया, पर आज मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारे इस जो स्टम्प जो तुम्हारा बचा हुआ है, मैं बस उस पर कुछ देर क्या करना चाहता हूँ, मैं भी चूँकि बूढ़ा हो चुका हूँ तो बस मैं इस पर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, बैठ के इस तुम्हारी इस स्टम्प पे बैठ कर क्या करना चाहता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ।
Tree, happily well, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. फिर वो ट्री जो है उसकी बातें सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है ओके ओके डियर, तुम मेरे इस पुराने स्टंप जो है, क्योंकि वो पेड़ भी बूढ़ा हो गया तो वो भी ओल्ड हो गया, तुम इस पे आराम से बैठ सकते हो, आराम और रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो ये जो स्टंप है वो अब बस किस काम के लिए, बस लोगों को बैठने के काम में ही आ सकता, और किसी काम में तुम आओ मेरे प्यारे मित्र, इस पे बैठो और आराम करो। नरेटर देखिए क्या कर रहा था, ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी। तो कह रहा है कि जो ओल्ड मैन जो लड़का था वो क्या किया, अभी भी उससे कुछ ना कुछ लिया, उसे बैठने के लिए ही सही, पर उस पेड़ का उसने क्या किया, इस्तेमाल ही किया, उससे कुछ ना कुछ लिया। यहाँ पे ट्री क्या कर रहा है, सिर्फ देने का काम कर रहा है, और फिर भी वो दे कर के वो ट्री जो है क्या अभी भी खुश है कि वो कुछ ना कुछ क्या किया है, दिया है, अडप्ट किया है। तो यहाँ पे ट्री क्या आपने देखा कि गिवन ट्री की यही स्टोरी थी कि एक पेड़ हमें कितना कुछ देता है। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि हम लोग एक पेड़ से कितना कुछ लेते हैं, हमें अच्छी हवा, शुद्ध हवा देता है, फल देता है, छाया देता है हमें खेलने के लिए, शाखाएं देता है, झूला झूलते हैं हम उस पे, यहाँ तक कि जब वो बूढ़ा हो जाता है फिर भी हम उसकी लकड़ियों से अपने घर बना सकते हैं। बहुत सारे यूजफुल होता है हमारे लिए पेड़ जीवन में, तो हमेशा देता है, और देने के टाइम वो कभी भी निराश नहीं रहता, बल्कि वो खुशी खुशी देता है। यही थी इसकी स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग भी बहुत सारे वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ पौधे लगाए, क्योंकि पेड़ जो है हमारे लिए कभी नुकसानदायक नहीं होता पेड़ पौधे, बल्कि हमें हमेशा गिविंग होते हैं वो लोग। ओके, तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।